मैं बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला देहरादून से। हम बात करेंगे उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्तवाल जी से। बोरा जी, आपका आभार है। मुझे लगता है कि राज्य निर्माण सम्मान परिषद की गतिविधियों के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो राज्य निर्माण के पश्चात देखिए, सभी सरकारों ने प्रयास किया कि राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके कल्याणार्थ जो है काम करने चाहिए, और इस निमित्त जो है लगातार सरकारों ने काम किया। राबी जी की सरकार ने जो 10% क्षैतिज आरक्षण है 2023 में, उसका एक्ट लाकर जो है जो संकट आया था राज्य के जो है आंदोलनकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, और जो 10% क्षैतिज आरक्षण जो आश्रितों को मिलना था उसको निर्मूल करने का काम किया। और इसके पश्चात उन्होंने जो है जो सम्मान पेंशन थी उसको भी बढ़ाने का काम किया। जो उसमें जो है राज्य के अंदर जो रोडवेज की बसें हैं उनमें जो है जो सुविधा है निःशुल्क जो है भ्रमण की, वो भी जो है उपलब्ध कराई गई राज्य आंदोलनकारियों को। और जो आश्रित प्रमाण पत्र वितरित करने का या बनाने का जो प्रक्रिया है उसको तहसील स्तर तक जो है रामी जी की सरकार ले गई है। इसके अलावा जो दूसरी जो मांगे उनकी हैं उनके संदर्भ में समय समय पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है वार्तालाप चलता रहता है, और सिद्धांत इस बात पर एग्री हैं कि हम लोग जो है शीघ्र ही जो आंदोलनकारियों की पेंशन है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो रामपुर तिराहा है, खटीमा है, मसूरी है, देहरादून का जो शहीद स्थल है, इसको एक कॉरिडोर बनाने की मांग को लेकर भी हमने उनसे आग्रह किया है कि उनको जो है एक कॉरिडोर के रूप में जो है उसको विकसित करना चाहिए। वो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने जाए, उत्तराखंड के लोगों के सामने जाए, ताकि वहाँ भ्रमण हो सके। वो लोग प्रेरित होकर जो है जो हमारे राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं उनके जीवन से प्रेरणा लें, और ये भी इतिहास भी उनके सामने जाए कि किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर जो शहादत देने का। बर्तवाल जी, एक बात बताइए, राज्य सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ तो दिया राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को, लेकिन जो आंदोलनकारी वर्तमान में सरकारी नौकरियों में है उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, ये थोड़ा सा उसमें विसंगति रह गई है। एक शासनादेश के तहत जो है वो जो सरकार में जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही इसको निर्मूल कर लेंगे और इसका कोई समाधान निकल आएगा। इस पर वार्ता जो है हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हुई है, गृह सचिव के साथ भी 2 बार वार्ता हुई है, वो इस विषय को देख रहे हैं और इसका जो है जल्दी ही कोई निराकरण निकाल लेंगे। बर्तवाल जी, जो आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना है, इसको लेकर ये दिक्कत आ रही है कि आश्रित प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए जो है गृह अनुभाग के तहत जो है हम लोगों ने इस पर गहन मंथन किया, और एक पत्र जो है सभी जिलाधिकारियों को जारी हुआ है, जिसमें उनसे ये अपेक्षा की गई है कि जो आश्रित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है उसको तहसील स्तर पर वो सुनिश्चित करें। जब वो जिलाधिकारी स्तर पर सुनिश्चित की जा सकती है तो तहसील स्तर पर तो सुनिश्चित करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एक पत्र जो है गृह अनुभाग गया है, गृह अनुभाग सभी जिलाधिकारियों को, तो बनने भी शुरू हो गए। तहसीलदार स्तर पर जो है आश्रित प्रमाण पत्र बनने भी शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है सभी स्थानों पर ये जो है प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और वहाँ पर बनने जो है शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर नहीं हुए कई स्थानों पर बनने शुरू हो। बर्तवाल जी, एक सवाल और है मेरा। तमाम लोगों को करीब मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार आंदोलनकारी होंगे, चिन्हित आंदोलनकारी, लेकिन अभी इसके बाद भी ये निकल के आ रहा है कि कई लोग छूट गए हैं, जो जिनकी ओर से डीएम दफ्तर में या तहसील कार्यालयों में आवेदन दिए गए, उनको लेकर आप सरकार का ये जरूर एक मसला है राज्य आंदोलनकारियों को सरकार के बीच में, कि बहुत सारे ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो वास्तव में प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हैं, लेकिन कतिपय कारणों से उस समय आवेदन नहीं कर पाए या सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, और इसलिए जो है उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया। चिन्हीकरण नहीं हुआ तो फिर उनको नौकरी या पेंशन से जो है वंचित हो गए। लेकिन अब चूंकि इस तरह के लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, तो मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि एक बार जो है चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पुनः शुरू करना चाहिए, चाहे वो संक्षिप्त समय के लिए हो, और ऐसे जो लोग हैं जिनका योगदान है और उनको हम जो है उनका जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं,
चाहे नौकरी के रूप में या पेंशन के रूप में, वो उनको देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हृदय हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि इसका समाधान जरूर निकालें। बड़गांव जी, एक बात और बताइए, जो आंदोलनकारियों को जो पेंशन दी जा रही है, इसमें देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को 3,000, तो किसको 4500, किसको 6,000, इसको लेकर क्या अलग अलग पेंशन दी जा रही है? क्या इसको कुछ समान पेंशन या पेंशन में वृद्धि को लेकर भी कुछ है सरकार का? समान पेंशन का जो इश्यू है वो बिल्कुल सरकार के सामने है। और मैंने जो है, जब राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद में मुझे नामित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मैंने ये विषय उनके सामने रखा और ये कहा कि जैसे शहीदों का है तो शहीदों के जो आश्रित हैं उनको 3,000 मिल रहा है। एक कैटेगरी 4500 वाली है, एक कैटेगरी 6,500 वाली है, और एक दो अन्य हैं कैटेगरी जो 2-3 ही लोग हैं उसमें। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि सभी को जो है एक समान पेंशन कर दी जाए, और न्यूनतम 10,000 रुपये जो मैं समझता हूँ कि यदि आंदोलनकारियों को दिया जाएगा तो ये उनका उचित सम्मान भी होगा, और इससे जो है उनके जीवन में कहीं ना कहीं राहत भी होगी। ये इतनी राशि कम से कम चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदार हृदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो है वो इसका समाधान करेंगे, और जो न्यायोचित होगा वो उस रूप में जो है सम्मान पेंशन को बढ़ाने का काम होगा। बटवाल जी, राज्य का जो गठन हुआ है, इसमें मुख्य भूमिका आंदोलनकारियों की रही है। आप भी वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, आपने, लेकिन देखने में आया कि पिछले 3 दशक बाद भी हमारे जो वो आंदोलनकारी जिनके साथ दुराचार हुआ, माँ बहनों के साथ हमारी, या जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। उसको लेकर क्या है कि आप इसे लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं कि 3 दशक बाद भी वो जो है न्याय के उसमें? निश्चित रूप से जो रामपुर तिराहे पर जो कुछ हुआ 1994 में 2 अक्टूबर को, वो बड़ा विभत्स था। बहुत ही जो है, मैं समझता हूँ कि ऐसा भारत के राजनीतिक आंदोलनों में कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया होगा। आंदोलन करने वाले लोगों के साथ इस तरह का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।